लाल की जय। मंगल मूर्ते नमः। गणाधिपते नमः। श्री राम चंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणां। प्रणत कल्पतरुणां। संसार के करतार का आकार नहीं होता। लूं तुम्हें पहचान के बस एक ही वरदान दो प्रिय। लूं तुम्हें पहचान के बल। एक ही वरदान दो। लूं तुम्हें पहचान केवल।
सी मेघ मलार गाते, भेद से भटकूं नहीं, भेद से भटकूं नहीं, बस एक ईश्वर का ज्ञान दो, तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो, लूं तुम्हें पहचान केवल। रंग से छलना तुम्हें खूब आता, इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें है खूब आता। ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता, ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता। बांध लूं उस प्रेम को बांध लूं उस प्रेम को, बस एक ही अवदान दो, लूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो, लूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो, लूं तुम्हें पहचान केवल, लूं तुम्हें पहचान केवल। श्यावर रामचंद्र की जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम्। अब
अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जन्मोत्सव का पावन अवसर और आपका पावन ग्राम देवार भाट, जहाँ पर हर वर्ष हनुमान जी के जन्मोत्सव को मनाने की एक अच्छी परंपरा बहुत समय से चली आ रही है और यदा कदा हम लोगों को भी जुड़ने का अवसर मिलता है। और इस अवसर पर पुनः एक बार आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए, हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई संप्रेषित करते हुए, आइए मैं प्रस्तुत पंक्ति की ओर इन भावों के साथ चलूं। पहले हमारे ऊपर जो बीच में विराजमान लोग हैं सबको सादर नमन, सादर प्रणाम। और जहाँ पर अनाउंस की भूमिका त्रेता भैया निभा रहे हों तो लोग वक्ता से बढ़कर के संचालक को सुनने को तत्पर होते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सी अच्छी बात और आ जाए। तो मैं चालू करूंगा वहीं से। त्रेता भैया से पहले एक बात बोल करके अपनी उद्घोषणा कर रहे थे कि देवार भाट में पेड़ क्यों नहीं, तो मैं वहां से चालू कर प्रस्तुत प्रश्न पे आऊंगा। एक बार जान लीजिए, चूंकि संगीतकार लोग जानते हैं, आज समझ लीजिए भैरवी राग के बाद कोई अपना कार्यक्रम समाप्त करे तो अगली मंडली को प्रस्तुत करने में, शुरुआत करने में दिक्कत होती है। तोड़ी राग के बाद दिक्कत होती है, या कह सकते हैं मालकुस राग के बाद अगली मंडली को दिक्कत होती है शुरुआत करने में। तो वैसे ही पेड़ मतलब भड़बड़ चंगा राग के बाद भजन मंडली को दिक्कत होती है। माइक वाले को तो होती ही है, और माइक यदि उस राग पे बंध जाए पेड़ वाले राग पर, तो भजन वालों के लिए उसको सेट करने में टाइम लगता है। इसलिए भी शायद पेड़ नहीं। जो पंक्ति मुझे दी गई है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और साथ ही साथ मैं नई शैली से बातों को रखने जा रहा हूं। आपको आनंद इसलिए आएगा क्योंकि बिल्कुल चुनाव का मौसम चल रहा है और फ्री बीच की बात कोर्ट ने भी मनाही की है। फ्री में दिया जाने वाला जो चुनाव के मौसम में सामग्री है, उसके लिए कोर्ट ने भी मना किया। यहां पर बातें आ रही हैं वही वाली। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयालु। प्रस्तुत प्रसंग केवट के उस भाव का है जो केवट को सचमुच में राम राज्य का श्रेष्ठ नागरिक घोषित करता है। एक बात जान लीजिएगा, सचमुच में हम सब आदी हो गए हैं मौसम पे, चुनाव के मौसम में फ्री सामग्री इकट्ठे करने के। राम जी ने कह दिया कि केवट तुमको जो चाहिए मांग लो। राम राज्य के पहले नागरिक का जो जवाब है, गौर करें। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, महाराज कुछ नहीं चाहिए, और दीन दयालु अनुग्रह तोरे, सिर्फ आपकी कृपा के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अनुग्रह चाहिए बस। अब आप गौर करें, केवट के सामने पूरी बात रख दी है भगवान राम ने, जो चाहते हो मांग लो। और एक बात जानेंगे, देने वाला कल्प तरु हो, जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहुत जब भी मांगेंगे तो अपनी न्यूनता से मांगेंगे। यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो मांगने वाला कल्प वृक्ष की कल्प वृक्षता को, उसकी देनदारिता क्या दे सकते हैं ये नहीं जानता। जब मांगेगा तो अपने हिसाब से मांगेगा, और मांगने वाला कहीं ना कहीं उसकी विशेषता नहीं जानने के कारण घाटे में रहेगा। इसलिए केवट की मांग की जो विशेषता है, अब कछु नाथ, एक बार जान लीजिएगा, केवट से पूछा गया, केवट जिसके मर्म को जानने का दावा कोई नहीं करता, तुम कैसे जानेगा कि ये कौन है? बहुत बढ़िया बात अभी मुझे मिली है तो मैं बांट दूं आपके बीच में। केवट ने कहा, जानने का कारण बता दो, मैं मर्म कैसे जाना। आज तक मेरे मार्ग पर जितने लोग आए, रे केवट हमको पार कर,
अरे तू जानता नहीं हम कौन है, जल्दी पार कर, हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी पार कर। आज तक जितने लोग आए सब लोगों ने अपना धौंस ही दिखाया है, चाहे अपने रोब का, चाहे अपने धन का, चाहे अपने वैभव का। पहले व्यक्ति हैं मागी नाव न केवट आना। विनम्रता से कहें केवट भैया इधर आइए और हमें पार कर दीजिए, हमको पार जाना है। मैं जान गया कि वस्तुतः सचमुच में आज तक जितने लोग आए, अच्छा इसको भी बदल दीजिए। अरे सामान्य तौर पर जब आप ट्रैफिक में पकड़े जाते हैं आज, तो ट्रैफिक में पकड़े जाने के बाद पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल घुमाते हैं। जानते नहीं मैं कौन, मैं अमुक का अमुक हूं, मेरे इतने इतने पहचान है। अच्छा मैंने एक बात पूछी, हमारा एक समझ लो नाती पुलिस विभाग में है, तो मैंने भी पूछा, बता यार ट्रैफिक पुलिस से निकलने का कोई सरल तरीका बता, हम फंस जाएं तो कोई सरल तरीका है? उनने कहा जितनी विनम्रता से बात करोगे निकलने की संभावना अधिक है, और जितने अकड़ोगे उतने फंसने की संभावना अधिक है। क्यों? क्योंकि धौंस वहां पे काम आने वाला नहीं, क्योंकि उसको पार करना ही पड़ेगा। और पार करने के लिए जितनी विनम्रता से, और मैंने 2 बार इसका अनुभव कर लिया। जिस पर ये बात आई मुझे कहा गया, मैंने कहा भाई मेरे पास सचमुच में ये सामग्री नहीं है, मुझे क्षमा करें, मैं ला नहीं पाया घर में। मैं ये बहाना नहीं लगाऊंगा कि मैं यहाँ आप जल्दी थी इसलिए मैं भूल गया, मैं नहीं ला पाया, मुझे माफ करें। जिनसे मैंने बात की उन्हें कहा हौले से निकल जाओ। मतलब यही है, यहाँ पर केवट जो बात कर रहे हैं, केवट ने जो बात भगवान राम से कही, अब कछु नाथ। एक दृष्टांत रखूं, मुझे दृष्टांत की शैली थोड़ी सी भाती है, मैं क्या करूं। एक बात जान लीजिएगा, अगस्त ऋषि के एक शिष्य ने जंगल में रहने वाली एक ग्रामीण आदिवासी महिला से कहा, इस मार्ग में राम आ रहे हैं। उस महिला ने कहा राम जी आ रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं? और तब उस महिला से राम जी के संदर्भ में अगस्त ऋषि के शिष्य ने कहा, राम जी तुम्हारे पास आएंगे, एक निवेदन मैं तुमसे करना चाह रहा हूं। उस आदिवासी महिला ने हाथ जोड़े, कहा महाराज बताइए क्या निवेदन कर रहे हैं? और तब उन्होंने कहा राम जी आएंगे और तुम्हारे पास आए तो तुम्हारे पास आने के बाद एक निवेदन हमारा उनसे कहना, हमारी झोपड़ी भी यहां पर है, हमारी ओर इशारा कर देना, हमारी ओर इशारा कर देना कि झोपड़ी इनकी यहां पर है। उस आदिवासी महिला ने कहा आपको कैसे लगता है कि मेरे पास आएंगे? राम जी मेरे तक आएंगे कैसे लगता है? और तब उस सन्यासी ने जो बात कही, हमें पूरा विश्वास है राम जी हमारे पास नहीं तुम्हारे पास आएंगे। तुम सेवा में सतत लगी रहती हो, तुम्हारा दिन और दिन के बाद शयन तक संपूर्ण कार्य सेवा का चलता रहता है, और संपूर्ण समय जो तुम सेवा में जो देती हो, हमें पूरा विश्वास है राम जी हमारे दरवाजे पर नहीं पर तेरे दरवाजे पर जरूर आएंगे। बस एक निवेदन है, हमारी झोपड़ी बता देना। सचमुच राम आए, और आए तो आदिवासी महिला के पास है, सबरी जी नहीं, आदिवासी महिला के पास है, निरंतर सेवा करती हैं। राम जी को देख करके वह आह्लादित तो हुई, पर आह्लादित होने के बाद राम जी की सेवा के लिए अपनी निरंतर सेवा जो करती हैं उसको उन्हें टाला नहीं। राम जी का स्वागत सत्कार किया, और स्वागत सत्कार करने के बाद जो बात अगस्त ऋषि के शिष्य ने कही थी, उन्हें कहा महाराज अमुक ऋषि का ये झोपड़ी पास में है, आप उनके घर में उनके झोपड़ी में जाकर के दर्शन दीजिए, मुझे तो पूरे काम करने हैं। तात्पर्य क्या? जो कर्म को महत्व, भगवान क्या कहते हैं? भगवान का मतलब ही यही है कि आप प्रभु मिल गए तो सारे कार्य हम छोड़ दें ना। यही बात देख लीजिएगा, जो बात आज मांग रहे हैं केवट, अब कछु नाथ, क्या मैं ये नौकरी छोड़ देना चाहता हूँ? क्या मैं उतराई देना पार करना छोड़ देना चाहता हूँ? ना। आप मुझे कुछ दे दे तो मेरा सारा कार्य रुक जाएगा? बोले मुझे इस दिशा पर नहीं जाना है। और कितनी सुंदर बात, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। जो लिया रहेगा यार राजा से, जो लिया रहेगा समझ लीजिए
जो हमारे सामने मांगने आए उनसे जो लिया रहेगा उसको ही झुकने की संभावना रहेगी, पर जो लेगा ही नहीं उसके झुकने की संभावना कहाँ है? केवट ने कह दिया महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तब आप देखिए राम राज्य के लिए बहुत आवश्यक है। लोग कहते हैं राम राज्य ला देंगे, माफ करिएगा, राम राज्य में जो बात जिस बात का वर्णन किया गया, वस्तु बिन उगत पाई है। बैठे बनिक सर्राफ जो व्यापारी वो बैठे हैं सामान लेकर के, व्यापारी सर्राफ जो है अपना सामान लेकर बैठे हैं। वस्तु बिन उगत पाई है, बिना मूल्य दिए धन, बिना धन दिए आपको वस्तु मिलेगी। आप अनुमान लगाइए, बिना धन दिए वस्तु मिलेगी तो ये जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाएगी आज के समय में? बिना पैसा दिए यदि वस्तु मिल जाए तो जरूरतमंद लोगों से पहले ही हड़प ली जाएगी साहब, और गैर जरूरतमंदों के पास स्टॉक हो जाएगी, और जरूरतमंद वंचित का वंचित ही रहेगा। राम राज्य के लिए दोनों की आवश्यकता है। राजा के साथ जो विशेषता राम जी में है वो चाहिए, तो प्रजा के साथ जो विशेषता केवट में है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? दीन दयालु अनुग्रह तोरे, सिर्फ मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, सिर्फ मुझे आपका प्रेम चाहिए। और आपका प्रेम मिल गया, आपका अनुग्रह मिले तो फिर किसी की और जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके अनुग्रह में सारी बातें समाहित हैं। ऊपर की पंक्ति में तो सारा अलग अलग बातें रखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अनुग्रह, बहुत सावधानी बरती गई प्रस्तुत पंक्ति को देने में। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। और ये छोटी मोटी बात नहीं, जब तक निश्चलता नहीं होगी, जब तक की निर्मलता नहीं होगी, जब तक सचमुच में भावना की श्रेष्ठता नहीं होगी, ये मांग नहीं होगी। इस मांग के पीछे आपकी निर्मलता। अच्छा दूसरा धूप देखेंगे आप, राम जी को यदि मान लो को साहिब सेवक ही निमाजी, एक शब्द है, लेकिन दूसरा शब्द है को सेवक साहिब ही सबको चीज। दोनों तरफ से देख ले, भगवान राम अपने सेवकों को नवाजते हैं, तो केवट जैसा सेवक आए तो राम जैसे व्यक्तित्व को संकोच में गढ़ने देने को तैयार नहीं। यही है दोनों राम राज्य का श्रेष्ठतम पहलू। और इसलिए मांग क्या है? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु। राम जी से अनुग्रह की मांग केवट ने किया है। अनुग्रह क्या है? इस अनुग्रह में सारी बातें किस रूप में आती हैं? एक भजन लेते हैं फिर गौर करें। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ जानकी नाथ बिगाड़ करे जानकी नाथ सहाय करे सहाय करे सहाय करे कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ
सूरज मंगल सोम भृगुसुत सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध हर गुरु वरदायक तेरो बुध हर गुरु वरदायक तेरो राहु केतु की नहीं गम्यता राहु केतु की नहीं गम्यता तुला शनिचर हो यह झेलो जाने की रात सहाय करे कौन बिगाड़े करे तेरो जाने की रात दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी दुष्ट दुशासन निबल द्रौपदी चीर उतारण मंत्र विचारो चीर उतारण मंत्र विचारो जाकी सहाय करिय तुनंदन जाकी सहाय करिय तुनंदन बढ़ गयो चीर को भाग धनेरो ज्ञानी विनाश सहाय करे कौन बिगाड़े करे कर तेरो जाने की रात जिनकी सहाय करी करुणा निधि जिनकी सहाय करी करुणा निधि उनको है जग में भाग बड़े रो उनकी है जग में भाग बड़े रो रघुवंशी संतन सुखदाई रघुवंशी संतन सुखदाई तुलसीदास के चरण के चेरो ज्ञान की नाथ सहाय करे कौन बिगाड़े करे नर तेरो ज्ञान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े करे नर तेरो
सियावर रामचंद्र की जय। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु। भगवान राम जब लक्ष्मण जी महाराज और माँ सीता जी को देखकर हंसे थे, भीसे करुणा ऐन चितई जान के लखनदन राज खुल रहा है। भीसे करुणा ऐन राज खुल रहा है, मानो पुनः एक बार माँ जानकी जी की ओर और लक्ष्मण जी को ओर देख करके भगवान राम कहना चाहते हो, देख रहे हो तुम दोनों के मन में जो बातें इसके मांग के साथ आई थी, जो इसने हट पकड़ा था, उसके साथ तुम्हारे मन में जो बातें पैदा हुई थी, देख लो। आज मैं पूरा खजाना खोल करके प्रस्तुत हूं, लेकिन ये कह क्या रहा है? दीन दयालु अनुग्रह तोरे। महाराज अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह, सिर्फ अनुग्रह चाहिए। एक और दृष्टांत रखूं तो बड़ा सरल हो जाएगा। कहते हैं एक मालकिन साड़ी के दुकान में पहुंची। मालकिन मतलब धनी महिला। एक मालकिन साड़ी की दुकान पर पहुंची और साड़ी की दुकान पर जाकर के मालकिन ने दुकानदार से कहा, सबसे सस्ती साड़ी दिखाओ, क्योंकि मेरे नौकरानी की बेटी की शादी है, मुझे साड़ी देनी है। मेरे नौकरानी की बेटी की शादी, मुझे साड़ी देनी है, सबसे सस्ती साड़ी दिखाओ। दुकानदार चूंकि व्यापारी है, जो मांगा गया वो तो देगा। वो महिला लेकर चली गई। इसके कुछ देर बाद एक गरीब महिला आई। एक गरीब महिला आई और उस गरीब महिला ने उस दुकानदार से कहा, मुझे अच्छी महंगी साड़ी दिखाना, क्योंकि मुझे अपने मालकिन को देना है, क्योंकि मुझे अपनी मालकिन को आप सिर्फ भावना से देखिए, ये वही नौकरानी है जिसके लिए अभी भी साड़ी लेकर के इसकी मालकिन गई है, सबसे सस्ती साड़ी। यह गरीब महिला है, लेकिन गरीब महिला होने के बाद भी दुकानदार से मांगती क्या है? थोड़ी अच्छी साड़ी दिखाना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मालकिन को देनी है। अनुमान लगाइए, केवट मांग रहे हैं किससे? यहां पर साड़ी का मालकिन ना लें, क्योंकि राम जो मालिक हैं साहब सबके, उस मालिक के सामने राम जब देते हैं तो अपनी ओर से देंगे, तो समझ लीजिए फिर हमको समेटना, या इसलिए जो मांग किया गया है केवट के द्वारा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। और राम का अनुग्रह मिल जाए तो सदाजी महाराज बालकांड में जो पंक्ति लिखते हैं, जय अग बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ फिर किन्न कुचाली, सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूं न राम जही सपने हूं न राम ही हेरी। क्यों? दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट के इस मांग की विशेषता को देख ले। वैसे कहा जाता है आवागमन में, आवा होगा तो गमन के लिए परिस्थिति दूसरी हो, आवागमन नहीं। और आवागमन जीव का कर्तव्य है, ईश्वर के लिए सब बाध्यता नहीं है। लेकिन केवट ने अनुग्रह के बहाने जो मांग किया, फिरती बार जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ये कब संभव है? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। और अनुग्रह कितनी बेहतर ढंग से लिया है महाराज केवट ने। सचमुच में पितर पार किया, स्वयं पिया सबको। और इसका लाभ क्या? राम जी की जब कृपा मिल जाए, तो अनुग्रह मिल जाए, तो समझ लीजिए हमारी मानसिकता में जो लोभ है, जो षड विकार है, उन विकारों से हम परे जा सकते हैं, राम जी का अनुग्रह मिल जाए तो। वरना इन विकारों से निकल पाना तो संभव ही नहीं। लोग कहते हैं कि ना, ये करते रहो तो शायद संभव है। पर मुझे कभी कभी लगता है करते रहो तो संभव हो सकता है,
पर संभव जब भी होगा उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। यही तो केवट कहना चाह रहे हैं। क्या महाराज, मैं जिस जगह पर हूं, जिस माध्यम से हम अपना परिवार पालते हैं, जो चीजें चलती हैं, उस पर समझ लो कोई संपत्ति मिलेगी तो संपत्ति तो चली जाएगी। समझ लीजिए हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, धीरे धीरे कंपनीकरण होता जा रहा है। सब महंगा महंगा में जमीन बेच बेच कर या तो पक्का घर बना रहे हैं आलीशान, और गाड़ियां लेकर पैसा फूंक रहे हैं। पैसा रुकने वाला है क्या? पैसा मिल जाए तो रुकेगा नहीं। तो चाहिए क्या? दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अनुग्रह का मतलब मिलता रहेगा। जब जैसी आवश्यकता होगी, जब जैसी आवश्यकता होगी मिलती रहेगी। और उस हिसाब से समझ लीजिए आपको भय नहीं है। आपका पूरा योग क्षेम वहम अनन्यास चिंतयतो मां ये जना पर्यु पासते तेषाम नित्यभुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनुग्रह प्रभु का मिल जाए का मतलब क्या? राम जी की कृपा मिल जाए। और राम जी की कृपा क्यों मांग रहे हैं? उसके पीछे का भाव यही है, प्रभु आपकी कृपा हो तो जा करके हम इन विकारों पर विजय पा सकते हैं, अन्यथा हम चेष्टा करते रहें विकारों पर विजय पाना संभव नहीं है। और आज भी मैंने जो नहीं पाने की बात कही वो तो मिल गया। और मिल गया इसलिए तो कह सकता हूं बस सिर्फ अनुग्रह चाहिए। अब कृपा बन जाए, कृपा हो जाए तो कृपा के होते ही सारी बातें अपने आप सुधर जाएंगी। सामान्य तौर पर हम किसी के हो जाते हैं तो उनका नाम ही काफी हो जाता है, नाम लेकर के भी बड़े बड़े काम हो जाया करते हैं। और केवट ने इसको बार बार रेखांकित भी करवाया है। केवट को या निषाद को बहुत जगह पर एक कहा गया, बहुत जगह अलग अलग भी इसका वर्णन मिलता है। तो इस रूप में कह सकते हैं जिस केवट को राम सखा की पदवी मिली, और राम सखा की पदवी मिलते ही महाराज भरत ने जो व्यवहार किया, राम सखा सुनिशंदन त्यागा, अनुग्रह। दूसरा इसका बेहतरतम परिणाम आप देखते हैं जब स्वयं वशिष्ठ जी महाराज चित्रकूट में मिलते हैं। दूर से प्रणाम किया केवट ने अपना नाम लेकर के, जनु मही लूठत स्नेह समेटू। स्वयं वशिष्ठ जी महाराज ने जाकर गले लगा लिया है। बोले किससे संभव है, कैसे संभव है? और एक बात जान लीजिए, वशिष्ठ जैसा गुरु मिलना भी चाहिए जो अपने चेले से भी सीखने को तत्पर हो। जैसे उन्होंने भरत महाराज को देखा, भरत महाराज की गतिविधियां देखी और उनसे इतना सीखा कि आखिरी में उन्होंने तो कह दिया, समुझब कहब करब तुम जोई धर्मसार जग होई सोई। गुरु की गुरुता तब बरकरार रहेगी जब चेले से भी सीखने को तत्पर रहें। और वैसे ही समझ लीजिए भक्तों की चर्चा भगवान से ज्यादा होती है। भक्तों की चर्चा भगवान से ज्यादा होती है। क्यों? मोते अधिक संत करी लेखा। और दूसरा एक शब्द और आया है, क्या? राम कर दास। राम का दास ज्यादा श्रेष्ठ है तो राम के दास हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज जिस कृपा का वितरण करते हैं, जो जन्मोत्सव हम मना रहे हैं, बोले उसका किस रूप में उसको लें? तो बोले दीन दयालु अनुग्रह। जो मुक्त हस्त बांट रहे हैं हनुमान जी महाराज, वह भी राम जी के अनुग्रह का परिणाम है। और आज हनुमान जी की कौन सी जयंती है आपसे पूछा जाए, 10वीं 12वीं 100वीं 200वीं? बोले अनंत जन्मोत्सव है ये। राम अनंत हैं, राम की कथा अनंत है तो हनुमान अनंत हैं। और हनुमान का तो जन्मोत्सव अनंत ही कहलाएगा, हम उसको बांध नहीं सकते। अनंत जन्मोत्सव की बधाई देते हुए, केवट की इस मांग को अपने लिए मांगते हुए, हे प्रभु आपकी कृपा हम सबों को मिल जाए ताकि मन में षड विकारों का आवेश ना हो, बस आपकी ओर तकते रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए, जिस तरह से आपके मंच की विशेषता है, एक बधाई गीत या एक सोहर हनुमान जी का गा करके हम आपसे विदा लें। आइए एक सोहर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। बसहि राम शर चाप धर
हो बाजे बाजे रे बधाई आज, हो बाजे बाजे रे बधाई आज हनुमत प्रकट भय। हो बाजे बाजे रे बधाई आज हनुमत प्रकट भय। हो बाजे बाजे रे बधाई आज हनुमत प्रकट भय। हो बाजे बाजे रे बधाई आज हनुमत प्रकट भय। हनुमत प्रकट भय पवन सुत प्रकट भय। हनुमत प्रकट भय पवन सुत प्रकट भय।
बाजे रे बधाई आज हनुमत प्रकट भये हो बाजे बाजे रे बधाई आज हनुमत प्रकट भये। बोलो पवन सुत हनुमान की। जोरदार तालियां बजने